हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। देखिए, भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो टोटल 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 राज्य। चलिए अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है। दोस्तों, जियो और जीने दो इनमें से किनका नारा है। तो यह नारा देने वाले हो जाएंगे महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर डी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑर्गन, ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन गैस, जो कि विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला सवाल, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। तो साइकिल के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी देश ने सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है। तो लाल नदी जो है यह बहती है वियतनाम में, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में शेरों की संख्या होती है टोटल 4, ऑप्शन नंबर बी 4, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। देखिए, काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है इनमें से मैट्रिक का पेड़, ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक का पेड़, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि हो जाएगा इनमें से टोटल 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 65 सेकेंड, जो कि राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। देखिए, लगातार 3 सालों तक सोने वाला जीव इनमें से हो जाएगा घोंघा, ऑप्शन नंबर डी घोंघा, जो कि 3 सालों तक लगातार सोता है। चलिए अगला सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, उगते हुए सूर्य की भूमि इनमें से कहते हैं जापान को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जापान, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर फारसी। तो पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर सी उर्दू भाषा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। दोस्तों, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं इनमें से उदयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उदयपुर, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाई थी। अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का स्वर्ग इनमें से कहते हैं जम्मू कश्मीर को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था। हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर गुजरात में। तो भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया था हैदराबाद शहर में, ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है। दोस्तों, इनमें से फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो यह हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर डी मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। चलिए अगला सवाल, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा महंगी, सोने से भी महंगी लकड़ी जो है यह होती है अगरवुड की, ऑप्शन नंबर डी अगरवुड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फलों का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों, फलों का राजा इनमें से कहते हैं आम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आम, मैंगो को फलों का राजा कहते हैं। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि हो जाएगा टोटल 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए 52 सेकेंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी।
देखिए विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी यह बनाई गई थी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए अंडे उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो है स्थान विश्व में दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर पर विश्व में भारत आता है अंडे उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? दोस्तों विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है यह ईरान में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी ईरान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए समोसे के खाने से बीमारी जो है इनमें से हो जाएगा कब्ज, ऑप्शन नंबर ए कब्ज बीमारी समोसे खाने से होती है। चलिए अगले सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? देखिए ऐसा पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होते हैं इनमें से हो जाएगा शहद, ऑप्शन नंबर ए शहद, जो कि कभी खराब नहीं होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? देखिए 5 आंखों वाला जीव इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी, जो कि 5 आंखों वाली जीव है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हाथी उत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव जो है यह जयपुर में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? कुत्ते का मंदिर जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बुर्ज खलीफा को बनने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? देखिए बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग समय जो है यह लगा था 5 साल का, ऑप्शन नंबर ए जो है 5 साल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? देखिए खून की नदी जो है इनमें से कहते हैं लोहित नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लोहित नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान देखें तो विश्व में दूसरे नंबर पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरे नंबर पर भारत है चावल उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए पेड़ जो कि कभी भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए इनमें से हो जाएगा पीपल, ऑप्शन नंबर ए पीपल का पेड़, जो कभी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों घड़ी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रगीत की बात करें तो यह हो जाएगा वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मन है, तो याद रखिएगा दोनों ही अलग अलग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए पहली बार परमाणु बम जो है यह फेंके गए थे हिरोशिमा में, ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध हो जाएगा इनमें से सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? देखिए गांधी जी की फोटो जो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर ए 1969, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम जो कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों चने में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो यह हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, जो कि चने में पाई जाती है।
तो देखिए अगला सवाल है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? दोस्तों मगरमच्छ के दांतों की संख्या कितनी होती है? 43, 42, 80 एंड 82। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 80 दांत होते हैं, यानी कि 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश। रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल। जी हाँ, राहुल जो कि गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? देखिए हवा में उड़ने वाली मछली इनमें से हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग फिश जो कि हवा में उड़ने वाली मछली है। टोटल 60 क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली जो आया था, यह आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, महर्षि वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वाल्मीकि जो कि रामायण के लेखक थे। चलिए अगला सवाल है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस जो कि कुरकुरे के पैकेट में भरी जाती है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ के दूध में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन देश जो कि सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। चलिए अगला सवाल है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीबों का सेब जो है इनमें से कहते हैं अमरूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अमरूद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों चाय के पीने से जो बीमारियां होती हैं इनमें से कौन से हैं? कैंसर, शुगर, पायरिया या फिर मलेरिया? तो यह हो जाएगा पायरिया। ऑप्शन नंबर सी, पायरिया बीमारी जो कि चाय पीने से होती है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? देखिए वह पहली महिला जो कि जिसने 7 प्रमुख सागर जो है तैरकर पार किए थे इनमें से हो जाएंगी बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है यह हुआ था 1699 में। ऑप्शन नंबर ए, 1699 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉरी क्वेश्चन बोला ही नहीं मैंने। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला क्षेत्रों से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? दोस्तों इनमें से जिस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है कौन सी है? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना जो है भारत में टोटल 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 10 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। इस तरह के वीडियोस डेली देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।